अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नक़्क़दु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़िल क़ुरआनिल हमीद व लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है जो रब है तमाम जहानों का, और जिसके इख्तियार में हम सब की जान है और बिल आखिर हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। और करोड़ों दरूद व सलाम नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को एक ऐसा सिरात मुस्तकीम अता किया कि जिस पर चलने का इनाम अल्लाह के यहाँ वसीले होते हैं। डियर स्टूडेंट, सच्ची बात है कि आप लोगों ने बुला के मेरी ज़ात के हवाले से फ़र्ज़ कफ़ाया अदा किया, और वो इस एतबार से कि 2-3 इंसिडेंट सामने आए तो एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि क्या कहीं इसमें हमारा कोई कसूर तो नहीं है। शायद हम इन बच्चों को बता सकते थे, समझा सकते थे, इनको सिखा सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इन बच्चों तक पहुंचने में ताख़ीर का शिकार हुए हैं। तो दिल था कि हम इसके ऊपर पॉडकास्ट करें ताकि जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रेशर लिए हुए हैं, घर की तरफ से स्ट्रेस है, ईटीसी, तो उसके हवाले से पॉडकास्ट हो जाएगा, कुछ आर्टिकल्स लिख लेंगे। तो अभी सच्ची बात है कि ये सोच ही रहे थे कि आप अहबाब की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ कि अब्दुल भाई इस पे जो है वो हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। इस एतबार से मैं आप अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मदऊ किया और ये फ़र्ज़ कफ़ाया अदा करने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तौफ़ीक़ अता फरमाई। याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने व्हेन आई वाज क्रिश्चियन, तो हमें ये बताया जाता था कि मुसलमान बड़े दकियानूस हैं, बड़े नैरो माइंडेड हैं, ये उलूम व फ़नून को बहुत ज़्यादा अजीज़ नहीं रखते, और हम भी यही कॉन्सेप्ट अपने जहनों में पालते रहे। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस्लाम को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, इस्लाम कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, तो पता चला कि इस्लाम वो दीन है कि जिसका आगाज ही पढ़ने से होता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, यानी ये वो दीन है कि जिसका आगाज ही यहां से होता है कि पढ़िए। और फिर इसमें एक इल्जाम मुसलमानों के ऊपर ये है कि ये ख़वातीन की तालीम के ऊपर फोकस नहीं करते, इनके यहाँ ख़वातीन को पढ़ाना नापसंदीदा है। और आज रेशियो प्रोपोर्शन मेरी दाईं तरफ देख लीजिए और बाईं तरफ देख लीजिए। और ना सिर्फ ये कि इस्लाम ख़वातीन की तालीम और तरबियत की हौसला अफजाई करता है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक से देखने में ये आया है कि तालीम और तरबियत हासिल करने में ज़ौक़ शौक़ भी ख़वातीन के यहाँ ही पाया जाता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द के ऊपर, औरत के ऊपर फर्ज है। इस्लाम में इल्म की अहमियत इस कदर है, लेकिन जान लीजिए कि जान से ज्यादा नहीं है। ये क्या वाकया है कि तालीम के हसूल के लिए हम इस कदर अंडर प्रेशर हो जाते हैं कि अपनी जान के ऊपर ही खेल जाते हैं। ऐसी इस्लाम ने कोई तालीमात नहीं दी। दूसरी कोई परेशानी आ जाती है, कोई स्ट्रेस है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि हम मिलजुल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एंड रिजल्ट सुसाइड नहीं है। ये छोटी सी प्रॉब्लम जिस तरह है, इस तरह की बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम जब इकट्ठी होती है तो तब जाके वो एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है।
एक्सपर्ट जिन्होंने सुसाइड के ऊपर किताबें लिखी हैं, उसके जो है वो काइंड ऑफ सुसाइड के ऊपर जो है वो उनकी पूरी तहकीक है, थीसिस है, उनकी पीएचडीज हैं, उनके मकालाजात हैं, उन्होंने बताया है कि सुसाइड की कोई भी एक वजह नहीं होती, बल्कि ये मल्टीपल वजूहात मिलके फिर जाके एक वजह बनती है। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह किसी एक शायर ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और अब उन वजूहात में जो अगर सिर्फ स्पेसिफिकली हम एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं, कैंपसेस में देखते हैं, तो उसमें जो एक्सपर्ट्स ने सुसाइड की वजूहात लिखी हैं, उसमें एक बुनियादी वजह ज़ाहिर की प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर के पीछे एलिमेंट्स क्या है? आम तौर पे जो स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटियों में बिलखसूस देखा जा रहा है वो ये है कि क्लासेस में गैर हाजिरी है। क्लासों में जब मुसलसल गैर हाजिरी है और सेमेस्टर जैसे जैसे करीब आता है तो हम अपने आप को मुतमिन करना शुरू कर देते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, और उसके ऊपर तीसियों जोक बने हुए हैं, मीम बनी हुई है कि स्टूडेंट्स का एक कॉमन वर्ड है, वो ये है कि कल से तैयारी शुरू करूंगा, और कल जब आता है तो फिर वो कहता है ये दरअसल जोक नहीं है, ये आपकी जिंदगी को लगने वाला वो गुण है कि जो अपने जुबान से आप दोहराते हैं, कानों से आपके ब्रेन को जाता है, ब्रेन पूरी बॉडी को उसका आदी बना देता है कि कल से करेंगे। व्हाट द प्रॉब्लम विद दैट? हाँ, कल से कर लेंगे ना, क्या हो गया है? ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये वो जुमले थे कि जिन्होंने आपकी जिंदगी के ऊपर ऐसा असर डाला है कि हमने बाकी तय कर लिया कि हाँ कल से करेंगे। व्हाट्स प्रॉब्लम विद दैट? जब सेमेस्टर करीब आता है तो एक प्रेशर डेवलप होता है। जब वो प्रेशर डेवलप होता है तो मैं कहता हूं कि इतने दिनों में मैं तुम्हें इस सेमेस्टर को क्लियर कर ही नहीं सकता, मैं इसमें परफॉर्म दे ही नहीं सकता। दूसरी उसके पीछे एक रीजन होती है कि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे साथ, और क्यों ना हो, कहा जाता है कि फैमिली हमसे ये फैमिली हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हमारा बेटा तुमने खानदान में टॉप करना है, तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, तुमने स्कूल में टॉप करना है, और ये हमारा पीछा करते करते यूनिवर्सिटी तक आ जाता है कि टॉप करना है। आप मुझे बताइए कि क्या पेरेंट्स जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात का गला दबाकर, जिन्होंने अपने जेवरात बेच के, अपनी कीमती आबाओ अजदाद की जमीनें बेचकर, जिन्होंने हमें तालीम हासिल करने के लिए शहरों में भेजा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भेजा, क्या उनका इतना हक भी नहीं है कि वो हमसे एक्सपेक्ट करते, वो हमसे ये तवक्को करते? और हम जानते हैं, बीइंग ए उस्ताद, हम अपने बच्चों से कहते हैं कि यस यू कैन डू, यू शुड डू, यू विल डू, तुम कर सकते, तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये 100% की कोशिश करेगा तब जाके ये 80% मार्क हासिल कर सकता है। और अगर हम कह देंगे बेटा बी रिलैक्स, देयर इज नो प्रॉब्लम, अब्बा का कारोबार है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज तो वो सिर्फ क्लास में हाजिर नहीं हो रहा, पता चलेगा ये साहब तो 2 साल से यूनिवर्सिटी में ही नहीं था। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह बजा भी होती है। इसमें एक बुनियादी वजह यह भी होती है कि वालिद साहब चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि हम डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैसे ये बात जो बताने वाली है ये पेरेंट्स के लिए है, लेकिन मैं आपके गोशगुजार इसलिए कर रहा हूं कि कल को आपने भी पेरेंट्स बनना है, आपने उस्ताद बनना है। मेरे पास एक बच्ची आती है और वो बच्ची आके मुझे कहती है कि वो पीएचडी का थीसिस था, और पीएचडी उसकी थी कंपैरेटिव रिलीजन में, और उसने कहा कि सर आपकी जो है वो इसमें मुआमनत चाहिए, और मुआमनत के लिए मुझे जो है वो आप टाइम, और मैंने कहा बेटा मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो आपको उस तरह से टाइम ना, मैं वक्तन फक्तन आपको गाइड कर सकता हूँ। खैर पहले सेशन में जब उसका सिनॉप्सिस डिस्कस हो रहा था और मैंने वो देखा कि ये क्या कर सकती है, मैंने पूछा कि बेटा आपने पहले कंपैरेटिव में क्या पढ़ा है, एमफिल में आपने रखा था या उससे पहले कभी आपके घर में किसी ने किया हो, आपका इंटरेस्ट है? उन्होंने कहा सर मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो मैंने कहा फिर क्यों इसमें पीएचडी कर रही हो? तो उसने कहा कि सर मेरे टीचर ने कहा है कि कंपैरेटिव, हमारी क्लास में कोई कंपैरेटिव नहीं कर रहा, इसलिए तुम कंपैरेटिव करो। तो मैंने कहा कंपैरेटिव रिलीजन की ख्वाहिशात का नाम तो नहीं है बेटा, ये सब्जेक्ट है।
जब तक आप इसके ऊपर फोकस नहीं करोगी तुम डिप्रेशन में चली जाओगी, और तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारी इससे कोई वाबस्तगी नहीं है, तुमने कभी पढ़ा नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है। वो बच्ची 20 दिन के लिए गायब हो जाती है। वो बच्ची जब 20 दिन के लिए गायब होती है तो अचानक उसकी कॉल है कि सर आई एम सॉरी, मैं वो आपसे मीटिंग हुई थी, तो मैंने कहा बेटा मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम थी कहां पर 20 दिन के लिए, 20 दिन तक। मैंने तुम्हारे लिए किताबें निकाली, मैंने कुछ लिखा, मैंने वो गाइडलाइन तैयार की, मैंने कि थी कहां पर। कहती कि सर मैं ना हॉस्पिटलाइज थी और डॉक्टर कह रहे थे कि आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, महज इसने टेंशन ली है जिसकी वजह से इसकी ये हाउस। कहा कि सर मैं 12 दिन हॉस्पिटल में रही, कुछ दिन मैंने घर में रेस्ट किया, और पीछे कॉज क्या थी कि उसका वो सब्जेक्ट ही नहीं था कि जो उसको रखना चाहिए था। पेरेंट्स कहते तुमने डॉक्टर बनना है, बेटा फोटोग्राफर बनना चाहता है, वो आईटी एक्सपर्ट बनना चाहता है, वो साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि ये एक ऐसा तनाव है कि मुझे 2 रस्सियों के साथ बांध के मुझे एक जो मेरी ख्वाहिशात है वो कराची की तरफ खींच रही है, और मेरे वालिदैन मुझे पकड़ के रावलपिंडी की तरफ खींच रहे हैं, और बीच में फिर मैं क्रश हो जाता हूं। खुदकुशी जब भी होती है उसकी एक वजह नहीं होती, मल्टीपल रीजन बन के उसको एक ऐसे नतीजे पर पहुंचा देती है। लिहाजा जिस तरह हमने इस टेबल का सॉल्यूशन निकाला है, हमने पेपर लिया है, मैंने गुजारिश की, और अगर मैं ये बात करता रहता मैं एंड तक मैं स्ट्रेस में होता, मैं टेंशन में होता कि क्या हो रहा है, मैं कंसंट्रेट ना कर पाता। मैंने उनसे कहा आपको एक लम्हे के लिए बुरा लगा होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं अपना लेक्चर खराब नहीं करना चाहता था। मैंने आप लोगों की परवाह ही नहीं की। सुसाइडल में एक रीजन ये भी होती है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहते हैं कि ये नहीं, तुम इसमें नहीं। लोगों की परवाह हम बड़ी करते हैं। तो जान लीजिए कि आपको अगर इस मुआशरे में जीना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे और बंदियां बन के जीना है, तो आपको समंदर की तरह अपने कल्ब को वसी करना होगा। समंदर के ऊपर किसी ने लिखा, किसी ने नहाते हुए साइड पे जूता रखा, एक लहर आई उसके जूते को लिया और चली गई, तो किसी ने समंदर के किनारे पे लिखा कि समंदर तो चोर है। दूसरे ही लम्हे लहर आई और उसका वो लिखा हुआ मिटा गई और दोबारा अपने मौजू का सिलसिला रवा दवा हो गया। एक माँ का बच्चा वहां पर नहा रहा था, वो उसमें डूब गया। उस माँ ने उसके किनारे पे लिखा कि समंदर कातिल है। एक लहर आई, उस लिखे हुए को मिटाया और दोबारा समंदर अपने काम में रवा दवा हो गया। एक शख्स उसमें नहा रहा था, उसको एक ऐसा कीमती मोती मुयसर आया कि उसकी सारी गुर्बत दूर हो गई। उसने समंदर के किनारे लिखा कि समंदर तो गनी है, ये तो लोगों को मालदार कर देता है। समंदर की लहर आई, उस लिखे हुए को मिटाया और वापस चली गई। दिस इज माई लेक्चर। मुझे अपने बच्चों को गाइड करना है, और अगर मुझे अपने बच्चों को गाइड करते हुए मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो मुझे डिस्कस करना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सो व्हाट प्रॉब्लम विद दैट? अगर हमें लग रहा है कि मैं किसी मुश्किल में हूं तो मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी, सबसे ज्यादा मुझे परवाह करनी है कि मेरा अल्लाह क्या कहेगा। अगर मैंने इस दुनिया में आके, अगर बीइंग ए मुस्लिम मैंने बेस्ट परफॉर्म ना किया, मेरा अल्लाह क्या कहेगा कि अब्दुल वारिस तुझे मां की कोख में तुझे हुस्न जमाल दिया, जाहो जलाल दिया, आंखें कान खूबसूरत चमकते हुए मोतियों की तरह दांत दिए, हाथ दिए, पांव दिए, एक ऐसी खूबसूरत आवाज निकालने के लिए गला दिया, जुबान दी, ताकत कुव्वत दी, नेमतें रहमतें दी। उसके बावजूद दुनिया में तो कम से कम 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ के आया। अल्लाह क्या कहेंगे? अगर परवाह करनी है तो रसूलुल्लाह की कीजिए कि जो रातों को उठ के अपना दामन फैला के दुआ करते हैं कि या रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत। जो हशर वाले दिन, जिस दिन कोई किसी का मां भी अपने बच्चों का साथ छोड़ जाएगी, उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएंगे या रब्बी उम्मती।
तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को एक दुआ दी जाती थी कि वो दुआ मांग सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक क्यों, आप दुआ कर सकते थे। आप अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहिम इंतकाल कर गए, आप दुआ कर सकते थे। आपके महबूब चचा इंतकाल करके आप दुआ कर सकते थे। आपने सारी जिंदगी इख्तियारी फक्र में बसर की, आप दुआ कर सकते थे। यहां तक कि कहा कि आप अगर चाहें तो ये ओहद पहाड़ को सोने का बना दे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वो दुआ पूरी नहीं की। आपके 70 सहाबा इकराम को शहीद कर दिया गया, आपने दुआ नहीं मांगी। और वो दुआ मेरे और आपके और इस उम्मत के लिए रखी कि हशर वाले दिन जब ये दोज़ख की तरफ हाँके जा रहे होंगे, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की जाएगी, या रब्बी उम्मत, अल्लाह तेरी उम्मत। परवाह करनी है तो रसूलुल्लाह की परवाह कीजिए। उसके बाद अगर परवाह करनी है तो वालिदैन की परवाह कीजिए। आप जानते हैं, कभी ना अपनी वालदा के पांव में बैठ के ना उससे पूछिएगा कि अम्मा जब आप दोनों मियां बीवी थे तो आप खुश नहीं थे? वो कहेंगे कि बेटा बहुत खुश थे, लेकिन जब मैं तुम्हारे बाप को 24 घंटे मेहनत और मुशक्कत करते देखती थी तो मैं कहती थी कि आज तो इनके अंदर ताकत और कुव्वत है, जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो तब इनका सहारा कौन बनेगा। तब जाके मैंने हाथ उठाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि अल्लाह मुझे नेक साले बेटी और बेटे अता फरमाइए, ताकि मेरे शोहर में बुढ़ापे का इसका सहारा बन सके, इसकी आंखों की ठंडक बन सके, इसके राहत और आराम का सामान कर सके। पूछिएगा कभी किसी उस वालिद को कि अब्बा आप अम्मी के साथ जब अकेले थे तो खुश नहीं थे? वो कहेंगे कि बेटा सबसे ज्यादा तो एंजॉय हमने किया ही तब था जब कोई नहीं था, मैं था और तुम्हारी माँ थी। हम सफर करते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, कोई पैम्पर की टेंशन नहीं थी, कोई नए कपड़ों की टेंशन नहीं थी, कोई फीसिस की टेंशन नहीं थी, कोई मेडिसिन की टेंशन नहीं थी। लेकिन फिर जब मैंने तेरी माँ को देखा तो मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं जब दुनिया में नहीं रहूंगा तो मेरी बीवी की कफालत करने वाला कौन होगा। फिर मैंने हाथ उठाए और दुआ की कि अल्लाह मुझे नेक साले बेटी अता फरमाइए कि जो मेरे बाद मेरी बीवी का ख्याल रखने वाली हो। अल्लाह मुझे नेक और साले औलाद अता फरमाइए कि जो मेरे बाद मेरी बीवी की कफालत करने वाली हो। अल्लाह अगर मेरी बेटियां हो तो उसको अपने हाथों से डोलियों में डालने वाली हो। जरा पूछिएगा, परवाह करनी है तो उनकी कीजिए। उनकी क्यों परवाह करते हैं कि जो दूसरे लम्हे आपको भूल जाते हैं, जो आपकी परवाह नहीं करते, दरअसल हम उन लोगों की परवाह कर रहे हैं। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आज जो सबसे एक बुनियादी कॉजेज है स्टूडेंट्स में, बाकायदा तौर पे इस पे हमें कहा जा रहा है कि आप, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, मदारिस के तलबा जो 7 साल के लिए अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों से जुदाई इख्तियार करके मदारिस में पढ़ रहे हैं, उनसे ये असातिज़ा इकराम कहते हैं कि अब्दुल वारिस भाई इनको गाइड कीजिए कि ये अपनी तालीम पे फोकस करें, लेकिन ख्वाहिशात की तकमील के लिए इनको मोबाइल लेना है। इनको 17 Pro Max मोबाइल लेना है, जिसके साथ ये तालीम के साथ साथ नाइट जॉब कर रहे हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऑनलाइन अमेरिका में कोई जॉब मिल जाए कि जिससे मुझे $25-30 पर आवर मिल जाए, और फिर होता क्या है कि पूरी अपनी अटेंशन, पूरी अपनी एनर्जी उस जॉब में लगा देते हैं और सुबह क्लास में जमाइयां ले रहे होते हैं, जमाइयां ले रहे होते हैं, परफॉर्मेंस जीरो होती है, और उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। ख्वाहिशात की तकमील के लिए जॉब का सहारा लिया जा रहा है। और इस वक्त आप जरा ध्यान में रखिएगा, एलोन मस्क, ज़िग एल्बर्ट, बिल गेट और इस तरह के जो अमीर तरीन लोग हैं ना, कि जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैसों की बरमार की हुई है, उनकी पर्सनल इंटरनल लाइफ देखिएगा, रात को सुकून से सो नहीं पाते, और हम सारे ये बनना चाहते हैं। और ये अब वेस्ट जो है वो मिनिममिज्म की तरफ जा रहा है। यू नो व्हाट द मिनिममिज्म? कम से कम अब बड़े एक्टर्स को देखेंगे कि उनके पास एक ही जीन्स की शर्ट होती है और ब्लू कलर की या व्हाइट कलर की शर्ट होगी। आप अक्सर प्रोग्राम में उनको उसी एक पैंट में और शर्ट में देखेंगे। और ये इस्लाम मुझे और आपको सिखाता है कि आप जितने कम में जिंदगी बसर करेंगे, आप उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। लाइक
A traveler in this world. इस दुनिया में जीना है तो मुसाफिर क्या जो है वो घर का सारा बोझ, सारा सामान वो साथ लेके चलता है? नहीं। आपके पास आप जितना मिनिमलिज्म को इख्तियार करेंगे, आपकी जिंदगी में उतनी खुशियां, उतनी राहतें, उतनी रहमतें होंगी। लेकिन ख्वाहिश की तकमीलात के लिए जॉब हो रही है तालीम के साथ। और एक बात याद रखिए, अगर आपने जॉब भी करनी है, अगर आपने ट्यूशन भी लेनी है, ट्यूशन देनी भी है, आपने यूनिवर्सिटी भी करनी है और साथ में वॉलंटियर भी करना है, कौम मुल्क मिल्लत के लिए कुछ लिखने का, कुछ पढ़ने का, कुछ बोलने का, कुछ सिखाने का, कुछ कोई इस तरह का शौक ज़ौक भी है, तो फिर जान लीजिए कि आप कुछ नहीं बन सकते। यू नो व्हाई? बत्तख के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है? बत्तख, इफ यू सी डक, तो डक ये पानी में तैर भी लेती है लेकिन हल्का फुल्का तैर लेती है। ये निस्बतन उड़ भी लेती है, यानी किसी छत से अगर ये जंप करती है तो हल्का सा उड़ भी लेती है लेकिन नीचे गिर भी जाती है, लेकिन उड़ लेती है। ये चल भी लेती है और चलती जैसे है वो, यू नो, कि जब इसको चल रहा होता है तो किसी का मजाक उड़ाना होता है तो कहते हैं कि देखें जरा कैसी है इसकी डक वॉक। ये कैट वॉक नहीं, डक वॉक है। ये उड़ भी लेती है, ये चल भी लेती है, ये तैर भी लेती है, लेकिन तीनों कामों में से कोई काम परफॉर्मेंस के साथ नहीं कर सकती। बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन टाइगर है, वो सिर्फ दौड़ना जानता है। ना वो दरख्त के ऊपर चढ़ना जानता है, ना वो तैरना जानता है, सिर्फ वो दौड़ना जानता है। और 113 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड है। दिस इज द डिफरेंस। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो फिर तालीम के साथ अगर बहुत ज्यादा कोई मजबूरी नहीं है तो फिर तालीम के ऊपर फोकस कीजिए। अगर अम्मी अबू कमा रहे हैं तो आप उनको बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, लेकिन अगर हम ये साथ करेंगे कि हमने जो है वो तालीम के साथ जॉब भी करनी है, वॉलंटियर भी करना है, कौम मुल्क मिल्लत के लिए कुछ और जज्बात भी हैं, तो इसका मतलब है कि हम सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन एक कामयाब बिजनेसमैन और स्टूडेंट नहीं बन सकते। आप प्लीज सवाल कीजिए। अगर ऐसी बात है तो फिर मुआशरा हमसे मल्टी टैलेंटेड बनने की एक्सपेक्टेशन क्यों करता है? हाँ जी, बड़ा सवाल है। नहीं नहीं, आप नहीं, ठीक है, इट्स ओके, दिस नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, आप बताइए। अगर ऐसी बात है तो मुआशरा हमसे मल्टी टैलेंटेड बनने की एक्सपेक्टेशन। दूसरी बात यह है, इमाम बुखारी रहमुल्लाह के बारे में आप जानती हैं। इमाम बुखारी रहमुल्लाह क्या अच्छे बेटे नहीं थे? क्या वो अच्छे तालिब इल्म नहीं थे? थे। क्या वो अच्छे मुसलमान नहीं थे? अच्छे नमाजी नहीं थे? अच्छे मुजाहिद नहीं थे? अच्छे मुफक्कर और मुदब्बर नहीं थे? लेकिन जो उनकी स्पेशलाइजेशन थी वो थी तखस्सुस फिल हदीस। अब बात वाज़ेह है। इसी तरह इकबाल क्या मुसलमान नहीं थे? इकबाल अच्छे शोहर और अच्छे वालिद नहीं थे, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन क्या थी? उम्मत की बेदारी। कायद आज़म क्या वो अच्छे बाप, अच्छे बेटे, अच्छे सिटीजन नहीं थे? वो अच्छे लॉयर भी थे, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन क्या थी? हीरो ऑफ फ्रीडम। इस माना में हम बात कर रहे हैं कि जब आप एक स्टूडेंट हैं तो फिर बीइंग ए स्टूडेंट जो आपकी मंजिल है, वो मास्टर है, वो पीएचडी है, वो एलएलबी है, वो एमबीबीएस है, तो सबसे पहले जब ये मंजिल हम तय कर लेंगे तो मल्टी डायमेंशनल हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद रखी हुई है। और हमने देखना क्या है? हमने देखना यह है कि अपनी अपनी फील्ड में हमने वो तमाम सलाहियतें अपने अंदर इख्तियार करनी है, लेकिन हमसे मुआशरा ये एस्पेक्ट नहीं करता कि मैं तालीम को नजरअंदाज करके नाइट जॉब करूं। मुझसे मुआशरा इस तरह की कोई एस्पेक्ट नहीं करता, ना मेरा अल्लाह, ना मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना मेरे वालिदैन और ना ही मेरे असातिज़ा मुझसे ये एस्पेक्ट करते हैं कि मैं तालीम के साथ नाइट जॉब भी करूं, मैं तालीम के साथ वॉलंटियरिज्म भी करूं, मैं तालीम के साथ जो है वो प्रोटेस्ट को भी, यानी लॉन्ग टर्म नहीं, तहरीक नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म, तो ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर हमसे कोई एक्सपेक्ट कर भी रहा है तो आई डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है बेटा, बात है। थैंक यू। अच्छा जी, जहां तक बात करते हैं ख्वाहिशात की तकमील के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अपने बेटा अपने ज़हनों में ताज़ा कर लीजिए।
और वो ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब दीन में तुम अपने से ऊपर को देखोगे तो तुम्हारे अंदर दीन के ऊपर अमल करने का ज़ौक़ और शौक पैदा होगा, और दुनिया में अपने से नीचे को देखना। दुनिया में जब तुम अपने से नीचे को देखोगे तो तुम्हारे पास जो नेमतें मुयस्सर है तुम उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करोगे। पॉजिटिव चीजें हैं, असातिज़ाए किराम है, उन्होंने तालीम हासिल की है, तालीम हासिल करने के बाद वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, वो मेरे मेंटोर हैं। तो मुझे उनकी तरफ देखना है, मुझे उसकी तरफ नहीं देखना कि जो वल्गैरिटी फैलाता है, जो नेगेटिव कंटेंट बना के खूब पैसा कमा रहा है मेरे लिए, वो उसको मैंने कभी भी नहीं देखना, क्योंकि उसको मैं अगर देखूंगा तो फिर मेरा मेंटोर भी वही होगा। तो मुझे अपने असातिज़ाए किराम को देखना है, मुझे नेक और सालेह लोगों को देखना है, मुझे कामयाब लोगों को देखना है, मुझे दीनदार लोगों को देखना है, मुझे उन लोगों को देखना है जो अल्लाह के करीब करने वाले हैं, जो कौम मुल्क मिल्लत के हवाले से सोचने वाले हैं। और जब मैं इनकी तरफ देखूंगा तो मेरे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से यही अमाल और अफ़वाल करने की तौफीक पैदा होगी। और जब मैं दुनियावी लोगों को, अपने से नीचे वालों को, कभी मेरी ख्वाहिश थी कि कल मैं अपने बेटे को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जा सकता, ताकि मैं उनको दिखाता कि बेटा देखो ये हॉस्पिटल में जो लोग बीमार पड़े हैं, ये चाहने के बावजूद भी उठ के चल नहीं सकते, ये खाने के बावजूद डॉक्टर ने इनको मना कर रखा है। और देखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सेहत भी अता फरमाई है, गाड़ी भी अता फरमाई है, हुस्न और जमाल भी है, जाहो जलाल भी है, बोल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, हंस खेल भी रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, आर्चरी भी कर रहे हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। ये शायद होती, तो इससे क्या दिलों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तशक्कुर का जज्बा पैदा होता है। एक सिनेमा में कुछ लोगों को बुलाया गया कि जो क्लास में सबसे ज्यादा नाशुक्री करने वाले थे। राइट वालों से पूछा गया कि नेमतों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गाड़ी नहीं दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बाइक, मेरे पास बड़ा घर नहीं है लेकिन घर में सुकून है, मेरे पास दुनिया की बड़ी बड़ी नेमतें नहीं है लेकिन मेरे पास माँ है, मेरे पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन रात को मीठी नींद में सोता हूं, मजा आ जाता है। और एक तरफ वो थे कि जिनके पास घर था लेकिन बड़े घर की ख्वाहिश थी, जिनके पास गाड़ी थी लेकिन हेलीकॉप्टर की ख्वाहिश थी, बिजनेस था लेकिन मल्टीपल बिजनेसेस उनको चाहिए थे। और जो नाशुक्री करने वाले लोग थे उनको सिलेक्ट किया गया, एक तरफ बिठाया गया, और एक तरफ बिठाने के बाद एक मूवी दिखाई, और मूवी में 5 मिनट तक पंखा चलता रहा। जब मूवी में 5 मिनट तक पंखा चलता रहा तो नाशुक्र तो वैसे ही बेसब्रे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर व्हाट इज दैट, ये क्या है सर, 5 मिनट हो गए पंखा चल रहा है सर, अगर इसमें यही कुछ है तो हमने और नहीं देखना। और कैमरा मूव होता है एक बेड के ऊपर, और उस बेड के ऊपर एक बच्चा लेटा हुआ है जो पंखे को देख रहा है। सर ने बताया कि बेटा ये 2 साल से फलस्तीन के इंसिडेंट में ये बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई थी, ये बच्चा ना हाथ हिला सकता है, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना बात कर सकता है। बेटा ये पिछले 2 साल से इस पंखे को बस यूं ही देख सकता है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप लोग बताइए कि आप लोग खुश नसीब है या बदनसीब है। जर्मन का एक रिसर्च पेपर था, उस जर्मन के रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता था, और जिसका एक एक्सीडेंट में आंखें ब्लिंक करने की सलाहियत खो चुका था। और आंखें ब्लिंक करने की सलाहियत जब वो खो चुका था तो उससे एक बार किसी ने पूछा कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा कि चाहे मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि एक बार मैं अपनी मर्जी से अपनी आंखों को ब्लिंक कर सकूं। दिन में कितनी बार हम ब्लिंक करते हैं? कभी सोचा कि ये कितनी बड़ी नेमत है। डॉक्टर आते थे, सुबह उसकी आंखें खोलते थे, टेप लगाते थे, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते थे, रात को जब सोना होता था टेप उतारते थे, आंखें बंद करते। और वो शख्स कहता है कि मुझसे मेरी चाहे सारी दौलत ले लो, बस ये नेमत किसी तरह से मुझे लौटा दो। सुभान अल्लाह। कल रात में बहुत टेंशन में था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कि मेरा सब्जेक्ट नहीं था, और मुझे सुबह बच्चों को बताना था, कुछ चीजें क्लियर थी, कुरान और हदीस के हवाले से क्लियर था।
तो टेंशन में था, लेकिन टेंशन आपको कामयाब करने के लिए होती है, आपको नाकाम करने के लिए नहीं। एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करता है कि मियां सुबह लेक्चर है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे स्क्रॉलिंग नहीं करनी। और जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब तो 12 घंटे हैं, 12 घंटे में मैं क्या करूंगा, क्या तैयारी करूंगा, क्या डिलीवर करूंगा। और वो अपने ब्रेन को ऑर्डर देता है, ब्रेन पूरी बॉडी को ऑर्डर देता है, और पूरी बॉडी ढीली पड़ जाती है। और उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है, या मैं अब्दुल्ला को कॉल करके कहूं कि आई एम सॉरी, मैं नहीं आ रहा, या मैं झूठ बोल दूं, या फिर यह है कि मैं छत से छलांग लगा के अपनी टांग तोड़वा लूं और पट्टी की तस्वीरें इनको भेज दूं कि मियां देख लो, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ, मैं नहीं आ सकता। दिस इज नेगेटिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी बड़ी नेमत है कि अगर ये स्ट्रेस ना होता तो हमारे अंदर एहसास जिम्मेदारी ही पैदा ना होता। ये तो एहसास जिम्मेदारी पैदा करता है। इसको ज़हनी तनाव और ज़हनी दबाव कहते हैं। और ज़हनी तनाव और ज़हनी दबाव किसी को पुश करने को कहते हैं, और पुश इसलिए करते हैं कि मियां कर लो, अभी भी वक्त है, यस यू कैन डू दैट। और ऐसे लोगों से बचिए कि जो लोग नहुसत फैलाते हैं। बस यार, ये कितने लोग यूनिवर्सिटी से निकल के गए हैं, कोई एक मुझे एग्जांपल बता दीजिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बना। क्या फायदा है पढ़ने का? टीचर कहती है कि पढ़ लो, अगर कुछ बनना है तो पढ़ लो। मैडम, अगर कुछ पढ़ के बनना होता तो आप यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ा रही होती। आप कहती हैं कि गाड़ी बंगला बिजनेस और बड़े बड़े जो है वो मल्टी बिजनेसेस आते हैं, तो मैडम आप तो सुबह रिक्शे पे आती हैं, आप कहती हैं कि पढ़ने से जो है वो आपको, ये जोक है आपकी यूनिवर्सिटी के। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। और ऐसे लोगों से बचिए जो कहते हैं कि मेरे अब्बा ने भी बड़ा पढ़ा था, वो सरकारी जॉब कर रहे हैं, फलां ने भी ये किया था, फलां ने भी ये किया था। कुछ नहीं होगा। इस मुल्क में रह के आप कुछ कर सकते हैं। 17 लाख लोग मुल्क से बाहर जा चुके हैं, और मेरे यहां से पढ़ लेने से क्या होगा? ऐसे लोगों से बचिए। ऐसे लोग, वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया और उन्होंने कहा कि हजरत, आपने देखा कि पाकिस्तान के हालात क्या हो गए, आपने देखा टूटी हुई सड़कें हैं, रियासत और सियासत का जो है वो बुरा हाल हुआ पड़ा है, आपने देखा कि कर्जों की भरमार हुआ चाहती है, आपने देखा कि सोसाइटी जो है वो किस तरह क्रश करती जा रही है, हम तो कुछ अरसे में बैंकक्रप्ट हो जाए। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ने पूछा कि ये सब आपने किया है? कहा नहीं सर, मैंने तो नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक कर सकते हैं? कहा सर मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा छोड़ो, फिर और चल के चाय पीते हैं। नहीं, बाज लोगों को ख्वाम जो है वो क्यूरियोसिटी फैलाने की, टेंशन फैलाने की जो है वो, और बाज लोगों को वैसे ही टेंशन लेने की जो है वो एक आदत बन चुकी होती है। खड़े हैं यार, ये सोसाइटी का क्या होगा, ये किस तरह सरवाइव करेंगे? मियां तुम इन ड्राइव करवाओ, ये सोचो घर कैसे जाना है। ऐसे लोगों से अवॉइड करना है, और बिल्कुल ऐसे लोगों से बचना है। मगर ना सच्ची बात है कि ये अपने साथ साथ हमारा भी जीना मुहाल कर देंगे। एक हमारे अंदर एक जो प्रॉब्लम आती जा रही है वो ये है कंपैरिजन की। वासिफ ने तो एडिडास की कैप पहनी हुई है और मेरे पास तो कोई भी कैप नहीं है। वो फलां ने तो गच्ची का बैग लिया हुआ था और मैंने तो शालमी से बैग लिया है। इनके पास शूज कितने खूबसूरत हैं, इनके पास कैप कितनी खूबसूरत, इसका सूट, और मैं पिछले 3 महीने से इन्हीं 3 सूटों को रिपीट कर रही हूं। कंपैरिजन। एक शख्स था, वो रोजाना 1 किलोमीटर वॉक करता, और अगर आप आके शीशे के सामने खड़े होकर कहता था कि शाबाश वेल डन, तुमने आज 1 किलोमीटर वॉक किया। एक दिन वो एक शख्स के साथ वॉक कर रहा था, और वॉक करते 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 उसने कहा कि शायद मैं 1 किलोमीटर वॉक करता हूं तो ये भी मेरे साथ 1 किलोमीटर वॉक के ऊपर जो है वो स्टॉप लगा देगा। लेकिन पता चला कि वो उसने स्टॉप नहीं करा। उसने कहा सर वेयर आर यू गोइंग? उसने कहा कि मेरा दूसरा किलोमीटर शुरू और मैं डेली 2 किलोमीटर वॉक करता हूं।
उसने कहा कि यार ये तो रोजाना 2 किलोमीटर वॉक करता है और मैं रोजाना 1 किलोमीटर वॉक करता हूँ। क्या हुआ कि वो जो रोजाना 1 किलोमीटर के ऊपर अपने आप को शाबाश देता था कि वेल डन, उसने दूसरे के साथ हसद किया, अपने आप को कंपेयर किया और वो 1 किलोमीटर की वॉक भी उसके लिए डिप्रेशन का सबब बनी। हम ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये शर्ट जो मुझे दी है ये मेरे हलाल के पैसों की है, मैं इसलिए 3 सूट 3 महीने में रिपीट करती हूं क्योंकि मेरे बाप रिश्वत नहीं लेते, मेरे बाप मुझे हलाल का पैसा नहीं खिलाते, हम वल्गर कंटेंट बना के पैसा जनरेट नहीं करते, मेरे बाप गरीब का खून निचोड़ के उससे रिश्वत नहीं लेते। और जब आप कहेंगे ना कि वेल डन, मुझे फख्र है कि मैं फलां बिन फलां की बेटी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आपका आधा पाव खून बढ़ा देगा। लेकिन जिस दिन आपने किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी फलां के पास तो गाड़ी है और मेरे पास तो स्कूटी भी नहीं है, उस दिन से फिर हमारा सवाल शुरू और फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन में हम फॉल करना शुरू कर देते हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि जो अगर मैं एक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी आपको बता देता हूं, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, व्हेन आई वाज क्रिश्चियन तो मुझे मोहब्बत हो गई, सबको हो जाती है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी जान मैंने इनसे शादी करनी है, फूफो की बेटी थी, तो अम्मी ने कहा कि फूफो की बेटी के साथ नहीं करनी, खबरदार मामू की बेटी के साथ करनी। अब जो है वहां से रिवर्स बैक मुमकिन नहीं था, तो मैंने कहा कि अम्मी जान अगर मैंने खुदकुशी कर ली तो फिर मुझे नहीं कहना। तो अम्मी ने कहा कि बेटा इतना सीरियस मामला है, ये मैं कोई इंटेंशनल नहीं, वैसे एवं अम्मी को जरा ट्रैप करना था। तो अम्मी ने कहा कि यहां तक, अम्मी ने कहा कि बिल्कुल आइंदा के बाद जुबान से भी ऐसी बात नहीं करें, तुम्हारी शादी होगी तो फूफो की बेटी के साथ। मैंने कहा बोली मानेंगे तुम्हारे अब्बू की ऐसी कैसी। मैं उस दौरान इस्लाम को पढ़ रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शरह सद्र अता फरमाया और पता चल गया कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड, एंड कुरान इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द लॉर्ड। इस्लाम इज ट्रू रिलीजन and key of the success here and after here। पता चल गया। अब मुझे ये था कि मैं मोहतरमा को जब बताऊंगा तो वो कहेंगी कि हमने तो कसमें खाई हुई हैं, वादे किए हुए हैं, आप कहेंगे दिन है तो दिन कहूंगी, रात कहेंगे तो रात कहूंगी। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन और मैं डिसाइड कर चुका हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बाकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारनी। बहरहाल वो अच्छी क्रिश्चियन थी, उसने कहा कि आपने कैसे सोच लिया कि मैं भी आपके साथ इस्लाम कबूल करूंगी, और आपको चाहिए कि आप रिव्यू करें, आप दोबारा से इस्लाम को पढ़िए, मगर नहीं ये ठीक नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, मैं या इस्लाम। तो मैंने ऐसे ही कहा कि इस्लाम, तो पीछे मुड़ के देखा तो वो जा चुकी थी। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रेस ये था। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ जो होता है उसमें खैर होती है, उसमें बेहतरी होती है। आप हैरान होंगे कि आज उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक महबूब तरीन चीज ले ली और थोड़े ही अरसे बाद मेरी जिंदगी में 2 खूबसूरत लड़के, यानी अल्लाह की राह में एक जोड़ी थी, आज मेरे निकाह में 2 बीवियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल। यानी किसी चीज का टूट जाना, रिश्तों का टूट जाना, उम्मीदों का टूट जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ इज एंड। अंडा भी तो टूटता है ना, लेकिन अंडे के टूटने के बाद जिंदगी का इख्तिताम नहीं है। ओके, आपकी लॉफिंग को एंजॉय करने में अच्छा जी, अंडा भी तो टूटता है, लेकिन अंडा टूटने का मतलब क्या है कि लाइफ खत्म हो गई। अंडा टूटने के बाद एक नई जिंदगी का आगाज होता है। हम उम्मीदों के टूट जाने से, रिश्तों के टूट जाने से, हराम रिलेशन के टूट जाने से हम समझते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं, ये एक नई और हलाल उम्मीद का आगाज है।
और आप यकीन कीजिए कि अल्लाह के यहां जो भी होता है उसमें खैर होती है। 290A फ्लाइट नंबर 290, ये याद रखिए। एक बच्ची जो गुर्बत से उसने मेहनत मुशक्कत की, एफर्ट की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको स्कॉलरशिप दी और वो यूरोप पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। हाथ में पासपोर्ट है, बैग है बाजू में, और ब्रीफकेस है, टची है। अब वो घर से निकली है अब्रॉड जाने के लिए, फ्लाइट थी रात 12 बजे, और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो स्नैचर आते हैं, उसका बैग छीनते हैं, उसका पासपोर्ट छीनते हैं, उसका टची छीनते हैं और फरार हो जाते हैं। अब घर में एक कोहराम जिस तरह आमतौर पे होता है कि इनका सत्यानाश हो जाए, इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इनका कुछ ना रहे। हमारे बेटे की एक ही आखिरी उम्मीद थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी जिंदगी एफर्ट करने के बाद अगर इसको चांस दिया तो आज जो है वो ये इस मुसीबत में डाल दिया गया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिकवे और शिकायतें शुरू हो गई। जैसे ही 12 बजते हैं, 12:05 होते हैं, तो एक खबर आती है कि 290A फ्लाइट नंबर हवा में उड़ते सार ही क्रैश कर दी गई। अब वो जो पहले उन स्नैचर्स को बद्दुआएं दे रहे थे, अब वो उनके लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी आपका शुक्रिया, आपने हमारी बच्ची को बचा लिया। वो दरअसल स्नैचर नहीं थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, वो तो आपने कोई फरिश्ते भेजे थे, वो किसी अच्छे घरानों के लोग होंगे, मजबूरी की वजह से बेचारे चोरियां डाकू, लेकिन अल्लाह उनका भला करे। व्हाट इज दैट? वाकयातन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो करते हैं उसमें खैर होती है, लेकिन हम उसमें इंतजार नहीं करते, बल्कि नाशुक्री का जो है वो हम उसमें तूफान बदतमीजी बर्पा करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हम दुनिया में आए क्यों है? वैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इन द कुरान, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि व अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। तुम्हें तो दुनिया में भेजा ही इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि वो तुम्हें आजमाएगा, वो थोड़ा सा आजमाएगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, वो थोड़ा सा आजमाएगा, वो खौफ से आजमाएगा, वो भूख से आजमाएगा, वो उम्मीदों से आजमाएगा, वो फलों के नुकसान से आजमाएगा, वो औलाद से आजमाएगा। जब हम आए ही इस दुनिया में आजमाइश के लिए हैं, तो हमने क्या समझ लिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आजमाए बगैर इस दुनिया से जो है वो बाइज्जत कामयाबी और कामरानियां अता फरमाते रहेंगे। हम वहां पर सुकून तलाश कर रहे हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम को भी एज ए पनिशमेंट भेजा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा और नाउमीदी। मुसलमान और नाउमीदी दिस आर टोटल डिफरेंट थिंग। मुसलमान नाउमीद कैसे हो सकता है? और जान लीजिए कि मुसलमान इस कायनात का दुल्हा है, चाहे वो ईमान वालियां हैं चाहे वो ईमान वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदा हदीस कि जब तक एक भी मुसलमान इस कायनात में जिंदा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत को बर्पा नहीं करेंगे। और आपके होने की वजह से तो जितने गैर मुस्लिम हैं उनको रिस्क मिल रहा है। आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं बस दुनिया में मैं नाकाम हूं? बट यू सी हाउ इट्स पॉसिबल मुसलमान के लिए, वो मुसलमान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिससे बराह रास्त बातें करता है, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं हिताब आखिर, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। तो अल्लाह के हुजूर जरा हाथ उठा के अपने मसाइल बता तो सही पुत्र। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा साथ जरा बात करके तो देख। एक मुसलमान की क्या खूबसूरत अदा थी। वो कहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी कल आपसे बात की थी, क्या बनी उसका? हाय मेरे क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमारा इतना भी ताल्लुक है कि जितना एक कंटीन वाले के साथ है? कोई चार दोस्त आ जाते हैं और चार दोस्तों को अगर कोई स्नैक्स खिलाने पड़ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ जाती है, हम उसे कहते हैं कि जरा प्लीज ये सर्व कीजिएगा, आई विल पे यू लेटर टुमारो, आई विल पे यू टुमारो। क्या अल्लाह के साथ हमारा इतना भी ताल्लुक है?
अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी ये एक मुश्किल आ गई है और मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 रकात पढ़ूंगी कल, प्लीज इसका सोल्यूशन निकाल दीजिए। अल्लाह को आप पे मोहब्बत आएगी कि ये मेरे कैसे बंदे और बंदियां हैं अपने रब से उधार कर रहे हैं। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं कहां जाऊं, किससे कहूं, मेरे तो रब आप हैं, आपके सिवा कोई रब है ही नहीं। एक तबलीगी जमात के साथी थे और तबलीगी जमात के साथी दही बल्ले लगाते थे। वो यूरोप 1 साल की जमात के लिए जा रहे थे। तबलीगी जमात के साथी हैं, दही बल्ले का काम करते हैं और यूरोप 1 साल की जमात के लिए जा रहे हैं। और जब उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं 1 साल के लिए यूरोप तबलीग के लिए जा रहा हूं, जहां में आपने अपना वक्त भी लगाना होता है, माल भी लगाना होता है और जान भी लगानी होती है, तो किस मेरे जैसे बेयकीन शख्स ने पूछा उनसे कि आप यूरोप 1 साल के लिए जा रहे हैं जहां आपने जान माल वक्त लगाना है, आप तो दही बल्ले नहीं लगाते। क्या खूबसूरत जुमला था बेटा, इसको अपने दिल पे लिख लीजिए। उसने कहा कि मैं दही बल्ले लगाता हूं, मेरा अल्लाह दही बल्ले नहीं लगाता। कभी बात तो करके देखो बेटा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, मैं गैर हाजिर थी, सेमेस्टर सर पे है, स्ट्रेस में हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी प्लीज हेल्प मी। मैं किससे कहूं, मुझे बताइए। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। एक शख्स था, खाने काबा का गिलाफ पकड़ा हुआ है और दुआ कर रहा है, या रब्बी तकब्बल, या रब्बी तकब्बल, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए ना, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए ना। और पीछे से आवाज आती है, ला तकब्बल, गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहां से। किसी ने पूछा कि मियां तुमने सुना नहीं कि ये आवाज जो आ रही है कि दफा हो जाओ यहां से, कोई कबूलियत नहीं है? कहा कि हाँ सुनी है। कहा कि एक और बात बताऊं? कहा जी। कहा ये 20 साल से आवाज सुन रहा हूं, ला तकब्बल, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो कहा कि फिर चले क्यों नहीं जाते? कहा चला मैं जाऊंगा, मुझे दर वो तुम बता दो कि जहां दुआओं की कबूलियत होती है। अगर अल्लाह के दर के सिवा कोई दर है जहां दुआओं की कबूलियत होती है, मैं चला जाऊंगा, उसका पता तुम बता दो। ये चलिया मेरे रब दे सिवा तो कोई ऐसा दर है ही नहीं जिथे दुआवां की कबूलियत होती है, तो फिर कितने जाओ? मेरे अब्बा ने एक बार मुझसे पूछा, मैंने अब्बा से कहा कि अब्बू इस्लाम कबूल कर लीजिए। अब्बू इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन, अब्बू ये कामयाबी और कामरानी का दीन है, ये आखिरत में इज्जतें, दुनिया में इज्जतें, आखिरत में दराजात की बुलंदी, अंबिया अलैहिस्सलाम का साथ, अल्लाह का दीदार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि व्हाट था, अब्बू ने फरमाया कि व्हाट द मोरल ऑफ इस्लाम। मैंने कहा कि अब्बा इस्लाम का मोरल ये है कि वो एक अल्लाह को मानते हैं और उसी से मांगते हैं। अब्बा ने कहा बेटा झूठ ना बोल। मैंने कहा नहीं, अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोली। तो अब्बा ने कहा कि अगर तुम लोग एक अल्लाह को मानते होते और एक अल्लाह से मांगते होते तो रश मसाजिद में होता, दरबारों के ऊपर होता। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, द मास्टरपीस ऑफ इकबाल, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हेलो, मैंने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ? कहते यार मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। दोबारा आधे पौने घंटे बाद दोबारा कॉल की तो मैंने कहा क्या हो? कहती यार मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। तो मैंने किससे बात कर रहा था? कहता अपनी फैंसी से बात कर रहा था। मैंने कहा वो मोटरसाइकिल का काम करती है? कहता नहीं, इंसान के जो जितना ज्यादा करीब होता है सबसे पहले अपना दुख उसको बताता है। मैंने कहा इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब नहीं है। वल्लाह इकबाल का जो फलसफा खुदी है वो इसके ऊपर के ऊपर बेस है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह। देखो ऐसे लोगों की तरह ना हो जाना कि जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया सजा के तौर पे? उनको उनके नफ्सों से यानी उनकी जात से उनको गाफिल कर दिया। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। आज हल्का सा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी,
और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू ना करना, और उसके बाद उसमें इजाफा दर इजाफा, और उसके बाद एंड रिजल्ट सुसाइड। और लाजमी नहीं कि हर शख्स सुसाइड में कामयाब हो, बाज़ का तो उसकी टांग टूटती है और सारी जिंदगी के लिए माजूर भी हो सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि खबरदार अपनी जानों को हलाकत में मत डालो, तुमने समझा है कि ये तुम इसके मालिक हो, ये तुम्हारे पास अमानत है, तुम इसके मालिक नहीं हो, ये तो अमानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो खुदकुशी करता है क़यामत तक वो उसी अजाब में मुब्तला रहता है। अगर वो हाइट से जंप करता है तो वो क़यामत तक हाइट से जंप करता रहेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी अजाब में उनको मुब्तला करके रखेंगे। मुसलमान ना हो भाई। हमारे पास टाइम कितना है जी? जी 10-15 मिनट है। ओके फाइन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आप तशरीफ लाए, थैंक यू। जरूरी नहीं है जाते हुए लोगों के साथ आप गिला करें, आप शुक्रिया भी कर सकते हैं। इस वक्त सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा हमारे दामनगीर फिक्र है वो मायूसी है। जिंदगी में कभी गलती कोताही हो गई तो शैतान कहता है कि बस कर दिया, इतनी तौबा करेंगे, अब तो तौबा भी तेरी तौबा से तौबा कर रही है। कहते कि नहीं, इतना ही होता है जितना तुमने कर लिया, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझे मुआफ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तेरे दोस्तों को भी पता चल चुका है, सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा हो चुका है, अब इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई हल नहीं। ये शैतान का जो है वो बड़ा नुमाया और जबरदस्त किस्म का हरबा है। लेकिन मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद अपने नबी को मुखातिब करके कहा कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को बता दीजिए कि जिन्होंने अपनी जान के ऊपर इतना जुल्म किया है कि उनके जिस्म का एक बाल भी नहीं है जो गुनाह से बचा हुआ हो। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से नाउम्मीद होने की क्या लोड़ है? क्या हो गया? ये फेल हो जाना जिंदगी का इख्तिताम नहीं है। किसी गलती में मुब्तला हो जाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मायूसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तसव्वुर कीजिए कि जिस शख्स ने 99 कत्ल किए हुए थे और वो एक राहब के पास जाता है और वो कहता है कि मैं तौबा करना चाहता हूं, तो कहा कि अब तो तेरे लिए तौबा का कोई रास्ता ही नहीं है, 99 मर्डर। और उसने कहा कि ठीक है फिर सेंचुरी तो पूरी करता हूं, उसको भी उसने कत्ल किया और मुखातिब हुआ आसमान की तरफ कि इस कायनात के खालिक मालिक राज़िक, मेरी तौबा के लिए कोई रास्ता नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसे शख्स की रहनुमाई में उसको दे दिया कि जब उसने उसकी रहनुमाई की कि इस शहर के लोग अच्छे नहीं हैं, तुम फला बस्ती में चले जाओ, और जब उसका उस बस्ती की तरफ जाते हुए इंतकाल होता है तो वो गुनाह की बस्ती की तरफ निस्बतन ज्यादा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास फरिश्ते हाजिर हुए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तौबा करना चाहता था लेकिन की नहीं थी, क्या करे? तो फरमाया कि देख लो कि ये नेकी की बस्ती की तरफ ज्यादा है या बुराई की बस्ती की तरफ ज्यादा है। उस हिसाब से अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि तू इसके लिए सुकड़ जा, और वो नेकी की बस्ती की तरफ हो गया। ये 100 शख्स के कातिल का मामला है। मैंने तो फिर कभी अपनी जो है वो कोलीग के बैग से पेंसिल निकाली हुई, माफ कर दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। कुछ हुकूकुल्लाह है, कुछ हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद को भी अदा करना है, हुकूकुल्लाह को भी अदा करना है। मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी बारिश बरसा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मूसा तेरी कौम के लोगों में एक ऐसा नाफरमान शख्स है कि जिसने इतने नाफरमानी की है कि उसके सबब से मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, इसको कहो कि यहां से दफा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है यहां से वो शख्स निकल जाए कि जो अल्लाह का नाफरमान है, अपने सबब से सबको प्यास में मुब्तला ना करे।
उस शख्स ने दिल ही दिल में कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सारी जिंदगी पर्दा रखा है, प्लीज आज भी रख ले। अब भी ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके शायान शान गुनाह मुझे रवा नहीं था, मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी अबाउट दैट। आज भी उसको अपनी इज्जत का ख्याल है। इधर से बारिश हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला निकला तो कोई नहीं, आपने बारिश भी बरसा दी। कहा मूसा सुलह हो गई। कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी उसका जरा नाम तो बताएं। कहा जब मेरा वो नाफरमान था, नाम तो तब भी डिस्क्लोज नहीं किया था, अब तो वो मेरा दोस्त बन चुका। इतना काम भी नहीं कर सकते। एक बच्चे ने पूछा कि अब्दुल वाजिब अल्लाह गुनाह माफ कर देंगे? मैंने कहा नहीं। कहा मुझे पहले ही पता था। मैंने कहा तूने गुनाहों का पूछा है, अल्लाह सिर्फ तेरे गुनाह माफ नहीं करेंगे, जब तू सिद्के दिल से तौबा करेगा तो वो तेरे गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। ये मेरे अल्लाह है, ये है मेरे अल्लाह। क्या बात कर रहे हैं। हमने अल्लाह को वैसे जाना ही नहीं, वैसे पहचाना ही नहीं, वैसे माना ही नहीं कि जिस तरह मेरा अल्लाह कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निकाल सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं कि ये कदम के निशान हैं, लेकिन गार में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिफाजत फरमाई। यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों से अगर निकाल सकते हैं तो मुझे ये एग्जाम के और सेमेस्टर के स्ट्रेस से नहीं निकाल सकते। क्या बात कर रहे हैं। और शर्म करनी चाहिए आपको कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इस कायनात के खालिक मालिक राज़िक, उससे मांगते हुए हमें शर्म आ रही है। हमें शर्म करनी चाहिए। उससे मांगे ऐसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी ये भी अता फरमा दे, इसके बाद ये भी मांगना है, अल्लाह जी ये भी मांगना है, मैंने तो सब कुछ मांगना ही आपसे है। उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उस शख्स पे गजब नहीं आता कि जो उससे मांगता है गुनाह करके। अल्लाह को उस शख्स पे गजब आता है कि जो हाजतमंद होने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू नहीं करता। आज यूरोप में जो खुदकुशियां हो रही हैं उसका सबसे बड़ा सबब एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस है। इसी सबब से पाकिस्तान में और यूरोप में अरबों खरबों डॉलर्स की स्ट्रेस की मेडिसिन बिकती और उसका इलाज बेटा आपके पास था। उसका इलाज आपके पास था। क्या नाम है आपका? जी सुमैया। सुमैया, सुमैया बेटा इसका इलाज आप लोगों के पास है। यू नो व्हाट इज दैट? अल्लाह ताला से शेयर करना। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ये तमाम एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का ताल्लुक दिल के साथ है। ये दिल उसको जो है वो सिग्नल देता है, उसको एहसास, जज्बात, एहसासात, कैफियत पैदा करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ओए चलियो तमाम टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का इलाज अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का इत्मीनान, राहत, चैन, सुकून तो अल्लाह की याद में है, कुरान में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे, आपको, हम सबको अल्लाह के साथ वैसा कनेक्ट फरमा दे कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम बीमारियों को समझ के, इसको महसूस करते हुए इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उन लोगों को बताने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात कि ज़िंदगी में जो सुसाइडल इश्यूज है उसमें एक इशू वो तन्हाई भी है। सोशल मीडिया के ऊपर तो मेरे 500K फ्रेंड हैं, लेकिन रियलिटी में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है सुमैया कि जिससे मैं जाके बता सकूं कि यार मेरी ये टेंशन है, ये इंटरटेनमेंट है। लेकिन रियलिटी में अल्लाह के साथ, रसूलुल्लाह के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बाकायदा टाइम स्पेंड कीजिए और उसके बाद फील कीजिए कि हाँ मेरा स्ट्रेस रिलीज हुआ है या नहीं हुआ। आज सुबह अम्मी के पास मैं बैठा था और अम्मी के पास, अम्मी मेरे पास नहीं होती, वो आती है कभी कभी, तो आज मैं उनके पाँव में बैठ के उनसे प्यार किया, उनसे बातें की। बातें खत्म हो चुकी थी लेकिन फिर भी मैं उनसे कहता अभी जरा और सुनाइए।
अम्मी जान और सुनाइए। मैं जितनी बार कहता अम्मी जान और सुनाइए तो मेरी अम्मी कहती बस मैं तुम्हें सुनाती हूँ, कोई काम नहीं मुझे। एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अब्बू से, जिनके पास हैं अम्मी अब्बू हैं जो यहाँ जो है वो बोर्डिंग में है, कॉल करें, बात करें, जरा एक एक्सपेरिमेंट आज कीजिएगा कि अम्मी जान और सुनाइए, अब्बू जान और सुनाइए। आप देखिएगा कि आपका स्ट्रेस, आपकी टेंशन, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन ये रिलीज होगा। दिस इज द टॉनिक। ये इस्लाम इज्तिमाई दीन है, ये रहबानियत का दीन नहीं। हमारी तो नमाजें जमात के साथ होती है, हमारी ईदें जमात के साथ होती है, हमारी तो यानी मोस्टली एक्टिविटी जो है वो इज्तिमाई है, इनफरादी नहीं है। ये रहबानियत का दीन नहीं है। और आज चूंकि हमने रहबानियत इख्तियार की है, आज सोशल मीडिया हमारा दोस्त है, सोशल मीडिया ही हमारा फ्रेंड है, वही हमारे अम्मी अब्बू हैं, और उसी के साथ शनि हमें को परेशानी है तो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बोला। तो आई होप कि आज का सेशन जो है मेरे लिए तो ये बहुत नाफे है। उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए इसको नाफे बना दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो शॉर्टली आप कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे भी आपने कहा है कि हमें सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे भी आपने कहा है कि हम सबको सिर्फ अपनी जॉब्स आप इतनी कंसंट्रेशन के साथ सुनती हैं, बहुत खुशी है, माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी, जैसे भी आपने कहा है कि हमें सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम होते हैं वो इतने ज़्यादा हेक्टिक नहीं होते जितना हमने उसे बना लिया है। अगर हम 3 घंटे भी डेली के पढ़ लें, जो कि बहुत ज़्यादा है, इंसान नहीं बैठता कभी भी 3 घंटे, तो मेरा ख्याल है वी कैन स्कोर रियली रियली गुड मार्क्स। बेटा आप लेट आई हैं, इसको हमने डिस्कस किया था, आप लेट आई हैं, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त स्टूडेंट का ये मिजाज बन चुका हुआ है कि कल से तैयारी करेंगे, और ये जॉब नहीं है, ये हमने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ। तो जब फिर वो आता है स्मेल, तो बिल्कुल आपने 3 घंटे की बात की है, 2 घंटे भी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो चीज़ें पीछे लिंक होती हैं। जब एक गैप आता है ना, एक दिन का भी जब गैप आता है तो आपकी 3 महीने की स्टडी पीछे डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ये डॉट लिंक होते हैं। तो जब आप डेली बेसिस पे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से आप इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, आप इतना अच्छा जो है उसको डिलीवर कर पाते हैं कि आपके तसव्वुरात से भी अच्छा जो है वो आप डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा बेटा, जज़ाकल्लाह है। अगर तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम इस तरह कर लें, और साथ ही अगर कोई बच्चा जो है वो अपनी जॉब भी परस्यू कर रहा है या उसके अलावा उसकी कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, तो आपको नहीं लगता कि उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारा एक्सपोजर बढ़ता है, और प्लस हमारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा अर्न कर रहा है, इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, बजाय ये कि वो बस पढ़ ही जा रहा है। और वो फिर बेटा मेरा जो पर्सनल है ना, पर्सनल जो है वो ये है कि जिनके पेरेंट्स हैं ना, उनको तो अपने पेरेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, वो आप लोगों के लिए बेटा कमाते हैं। और अगर वही जॉब वाला जो टाइम है, जो अटेंशन है, वो आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बेस्ट से भी बेहतरीन से भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको, मैं तो पर्सनली ये कहता हूँ कि मैट्रिक के बाद बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो अपने अखराजात बियर कर सकें। लेकिन अगर वालिदैन भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, तो फिर वालिदैन किसके लिए कमा रहे हैं? और अगर कोई समझता है कि उसको जो है वो मैनेज कर सकता है और वो स्ट्रेस नहीं होगा, उसकी पढ़ाई मुतासिर नहीं होगी, यस ये वो उसके बाद फिर वो कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा तो फजर कज़ा नहीं होगी, तो फिर तो ये सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो तहज्जुद की नमाज जब पढ़ता है तो फर्ज वो जो है वो फजर कज़ा हो जाती है, तो उसके लिए फिर बेहतर यही है कि वो तहज्जुद की नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसकी जो है वो रुखसत ले ले, वो फ़र्ज़ नहीं है। तो इसलिए जो अगर आपकी ऐसा एक्सपीरियंस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो आपकी एक्चुअल स्टडी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर ऐसे एक्सपीरियंस को जो है वो मेरा ख्याल है कुछ वक्त के लिए, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर इसमें बैलेंस किया जा सके, यस देन वी शुड डू दैट। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह है, बारकल्लाहु फीकुम। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।